कुछ इनकम सोर्सेस के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है, जैसे कि एफडी, आरडी एटसेट्रा। अगर आपके भी इस तरह के इनकम के ऊपर अगर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है और अगर आपको उम्र अगर 60 साल से कम है, यानी अगर आप जनरल सिटीजन है तो 15G फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और अगर आपको उम्र अगर 60 साल से अधिक है, यानी अगर आप सीनियर सिटीजन है, तो 15H फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो क्या सभी एफडी या फिर आरडी के ऊपर टीडीएस काटा जाएगा? ऐसा भी रूल्स नहीं है। नए रूल्स के अनुसार अगर आप जनरल सिटीजन है, यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल से कम है और 1 साल के अंदर आपके एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अमाउंट या फिर आरडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अमाउंट अगर 50,000 से ज्यादा होता है 1 साल के अंदर, तब 10% टीडीएस काटा जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आपका 1 साल के अंदर टोटल इंटरेस्ट अमाउंट एफडी या फिर आरडी मिला के अगर 1 लाख से ज्यादा होता है, तब 10% टीडीएस काटा जाएगा। एफडी या फिर आरडी के अलावा भी कई सारे इनकम सोर्सेस है जहां पे एक फिक्स लिमिट होती है, उससे ज्यादा इनकम होने पर टीडीएस लगता है। और तब उस सिचुएशन पे अगर आप चाहे तो अपने एज के हिसाब से 15G या फिर 15H फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इस तरह के जितना इनकम है जहां पे टीडीएस लगता है और जिस पे फॉर्म सबमिट करने पर टीडीएस नहीं काटा जाता है, कंप्लीट लिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है, अगर आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो इस तरह के इनकम के ऊपर जहां पे टीडीएस लगता है और फॉर्म सबमिट करने से जहां पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है, तो क्या सभी इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं? सो द आंसर इज नो। सभी इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते हैं। आप तभी एलिजिबल होंगे अगर आपका टोटल इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट से कम है। न्यू टैक्स रिजिम के अनुसार अगर आपका टोटल इनकम अगर 4 लाख से कम है, तब आप एलिजिबल होंगे। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपका टैक्सेबल इनकम नहीं है, तब आप एलिजिबल होंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंस।